गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। हमारे चैप्टर का नाम था द एशेज दैट मैड ट्रीज ब्लूम। राख जिसमें पेड़ खिले, राख जिसमें पेड़ खिले, ये हमारा चैप्टर 4 था जो विलियम एलियट के द्वारा लिखा गया था। अब ये एक टेल है, जापानी टेल है। ये देखिए, ये जापानी लोगों की एक कहानी है, कथा है, जिसे आपको यहाँ पर चैप्टर के रूप में या स्टोरी के रूप में दिया गया है। इसमें हमने पढ़ा था कि एक जो ओल्ड कपल थे, पति पत्नी थे, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने एक डॉग को पाल रखा था। एक पेट एनिमल उन्होंने रखा था जो डॉग था, जिस डॉग का नाम उन्होंने मोकू, ऐसे कुछ शायद तो उन्होंने उस डॉग का नाम जो है वो मूको रखा था। वह उसे डॉग वाला खाना नहीं देते थे, बल्कि उसे वही खाना देते थे जो वो खुद खाया करते थे। उनकी जो पत्नी थी, जो वो कपल जो थे, उनमें जो लेडी थी, वह उस डॉग को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। उसने उसके लिए ब्लू कलर का रेशम के कपड़े का गद्दा बनवाया था। फिश की डिश बनाकर वह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद चॉपस्टिक से खिलाया करती थी, उसी चॉपस्टिक से जिससे वो खुद खाया करते थे। उसे बॉइल्ड राइस भी खाने के लिए दिए जाते थे, जितना वो पसंद करता था। वह जो ओल्ड कपल थे, उसमें जो पर्सन था, वह जो था एक राइस फार्मर था, चावल उगाने वाला किसान था। वो सुबह सुबह से लेकर शाम तक, सूरज ढलने तक जो है वो खेतों में मेहनत करता था। और जब वो खेत में जाता था तो जो डॉग था वो उसके पीछे पीछे जाया करता था, लेकिन वो खेत में किसी भी वाइट हॉर्न्स को यानी सफ़ेद बगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि वह किसान के पेड़ के पैरों के पीछे पीछे ही चलता रहता था और वो छोटे छोटे कीड़ों को उठाता रहता था। क्योंकि वह जो किसान था, उसे पक्षियों को, वह बहुत दयावान था, वो पक्षियों को कीड़े खिलाता था, दाने खिलाता था, तो यह काम में वह उसकी मदद किया करता था। इतना हमने पढ़ लिया था, इससे आगे का हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। एक दिन की बात है कि वो जो डॉग था वो दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास, अपने मास्टर के पास आता है और अपने पंजों को, उसने अपने पंजों को, वह जो ओल्ड पर्सन था जिसने उसे पाल रखा था, उस ओल्ड पर्सन के पैरों पर रखा। देखिए, साफ साफ लिखा है, his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind, कि वह डॉग जो था वो एक दिन दौड़ता हुआ आता है और उसने अपने पंजों को उस बूढ़े व्यक्ति के, उस ओल्ड मैन के पैरों पर रखा और अपने सिर से किसी स्थान की तरफ, किसी जगह की तरफ इशारा किया। head to some spot behind, कि अपने सर से किसी एक जगह की तरफ इशारा किया। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it। पहली बार में तो वृद्ध व्यक्ति उस डॉग के द्वारा कही गई बात को या इशारे को समझ नहीं पाया। उसे सिर्फ ऐसा ही महसूस हुआ कि उनका पालतू जो है, उनका मुको जो है, वह उनके साथ खेल रहा है, इसीलिए उन्होंने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस तरफ पहली बार में तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on winning and running to and fro for some minute। लेकिन जब डॉग कुछ समय तक लगातार अपने मालिक को उस जगह की तरफ खींचता रहा और इधर उधर भागता रहा, लगातार जब वो खींचता ही रहा और भागता रहा। वाइनिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, इसका मतलब होता है शिकायत से भरी हुई आवाज़ या चीखने की आवाज़। कैप्ट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना। और एक वर्ड और यहाँ दिया गया है, देखिए, टू एंड फ्रो का मतलब होता है यहाँ वहाँ, कि जब वह पेट ने उन्हें खींचना बंद नहीं किया और वो यहाँ वहाँ भागता रहा और लगातार जो है वह उन्हें उस तरफ खींचता रहा, तभी देन द ओल्ड मैन followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively screeching। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया, इसके आगे लिखा हुआ है कि जब वह डॉग बार बार उस वृद्ध व्यक्ति को उस जगह की तरफ खींचता है, तब वह वृद्ध व्यक्ति कुछ
कुछ जगह मतलब फ्यू यार्ड्स यानी कुछ गज तक जो है वह उस डॉग का पीछा करते हुए जाता है कि आखिर वह वहाँ उसे लेकर कहाँ जा रहा है। वो उसका पीछा करते हुए जा रहा है कि ये मुझे क्यों यहाँ खींच रहा है, ऐसा क्या है जिसके लिए ये डॉग मुझे वहाँ खींच रहा है। फिर देखिए फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगल अ लाइवली स्क्रेचिंग, कि वह जहाँ वह डॉग उसे बार बार खींच रहा था वहाँ जो है वह उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए ब्यूरिड बॉर्न और बिट और फिश। अब वहाँ पर जब वह डॉग जाकर अपने पंजों से ज़मीन को जोर जोर से कुरेदना या कह सकते हैं खोदना शुरू करता है, स्क्रेचिंग करना, खोदना खिरोदना शुरू जब करता है वो जोर से, वो देखता है कि एक जगह पर जाकर डॉग रुक जाता है और फिर वो एक जगह को बहुत बुरी तरीके से नोचना यानी कि उसे खोदना चालू कर देता है। तो इस बात को देखते ही जो है वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह भी उस जगह को खोदना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि शायद यहाँ कुछ हड्डी का पड़ी होगी या फिर कोई मछली का टुकड़ा दबा हुआ है, इसीलिए वो डॉग जो है वो उसे वहाँ से खींचकर लेकर आया है। देखिए पॉसिबली ए ब्यूरिड बॉर्न ऑफ और बिट ऑफ फिश। ब्यूरिड बॉर्न यानी कि या तो कोई हड्डी है या फिर जो है किसी फिश का टुकड़ा है, इसीलिए जो है वह डॉग उसे यहाँ तक खींचकर लेकर आया है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हॉय इन द अर्थ। अब यहाँ हॉय से मतलब है उसकी जो खुरपी थी ना जिससे वो खुदाई करता था, तो यहाँ पर उसे हॉय कहा गया है। और यही सोचते हुए कि शायद यहाँ कोई हड्डी है या मछली का टुकड़ा है, उस वृद्ध व्यक्ति ने जो है ज़मीन को अपनी खुरपी से खोदना शुरू किया। जैसे ही वह वृद्ध व्यक्ति ज़मीन को खोदता है, व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। अब यहाँ लो का मतलब है बेटा सरप्राइज्ड, ध्यान से सुनना। लो का मतलब है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, अमेज्ड हो जाना, अमेज्ड, सरप्राइज कुछ भी ले सकते हो आप इसको। तो व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, लेकिन जैसे ही उसने ज़मीन को खोदा कुछ देर खोदने के बाद ही वह वृद्ध व्यक्ति जो था वो आश्चर्यचकित रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। जैसा कि अब यहाँ देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कितने सारे जो है वो सोना दिखाई दे रहा है, सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दे रहा है। तो वृद्ध व्यक्ति जो था उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि थोड़ी ही देर में खुदाई के बाद सोने का ढेर यानी कि सोने के सिक्कों का ढेर उसके सामने चमकने लगता है। ग्लीम्ड करना, चमकना। पाइल जो था ढेर, पाइल का मतलब है यहाँ पर ढेर जो, और ग्लीम का मतलब होता है चमकना, कि यहाँ पर कुछ ही देर में जो है थोड़ी सी देर खुदाई करने के बाद ही उस वृद्ध व्यक्ति के सामने सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई देने लगता है। तो देखिए हमने पढ़ा इसमें वो डॉग जो है वह अपने मालिक को कुछ गज तक खींच कर लाता है, ज़बरदस्ती ज़मीन को जो है वो खोदना शुरू करता है। उसका मालिक सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई हड्डियाँ या फिर मछली के मांस के टुकड़े दबे होंगे, इसीलिए डॉग इस जगह को खोद रहा है। और इसी कारण जब वह भी उस ज़मीन को खोदता है तो थोड़ी ही देर खोदने के बाद जो किसान था वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर उसकी आंखों के सामने था। अब यहाँ पिक्चर में आपने ये सारी चीज़ें देख ही ली है। होप दैट आप लोगों ने किताबें भी ले ली होंगी। कुछ बच्चे हैं जिनने अब तक किताबें नहीं ली है, तो बेटा प्लीज़ ये आप लोगों के ही फेवर की बात है कि बुक्स आप ले लें, क्योंकि विदाउट बुक्स कैसे पढ़ोगे आप लोग। बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। बुक्स से आपको क्वेश्चन आंसर्स का पता चलता है, हार्ड मीनिंग्स का पता चलता है, जो आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हो। इसीलिए बुक्स ज़रूर खरीद लो अपनी। अब देखो इससे आगे हम पढ़ते हैं। Thus in an hour the old couple were married, कि देखिए यहाँ 1 घंटे में ही अब तक जो कपल जो थे वो बूढ़े व्यक्ति जो थे, जो जोड़ा था बूढ़े व्यक्तियों का, वह बहुत गरीब था, लेकिन कैसे 1 घंटे के अंदर ही वह दोनों पति पत्नी कैसे अमीर हो गए थे, कितने धनी हो गए थे, कितने पैसे वाले हो गए थे। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully of their poor neighbors। अब वह जो वृद्ध व्यक्ति थे, वो जो जोड़ा था उन दोनों पति पत्नी का, वह एक बहुत ही पवित्र आत्मा थी, वो अच्छी आत्मा थी, अच्छे हृदय वाले व्यक्ति थे। इसीलिए
जैसे ही उनके पास पैसा आया, उन्होंने सबसे पहले तो कुछ पैसों से अपने लिए कुछ ज़मीन खरीद ली। ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीदी है, पीस ऑफ लैंड, यानी कि जिससे उनका गुजारा हो जाए। उन्होंने कुछ ज़मीन खरीद ली। उसके बाद वह उनके पास पैसा आ गया था, तो खुशी से उन्होंने अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जो है वो फीस्ट यानी कि दावत, उन्होंने भोजन करवाया, उन्हें दावत दी। और उसके बाद देखिए, प्लेंटीफुली ऑफ देयर पुअर नेबर्स, और इसके लोग क्या करते हैं, अपने पास पैसा आ जाता है तो अपने ही पास रखते हैं, वो किसी की मदद नहीं करते, वो बांटते नहीं हैं। लेकिन यहाँ वह अच्छे लोग इतने अच्छे थे, वो गुड सॉल यानी कि अच्छी आत्माएं थी वो, कि उन्होंने अपने आस पड़ोस में रहने वाले जो गरीब पड़ोसी थे उन लोगों को वो पैसा बांट दिया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, उन लोगों को भी पर्याप्त धन दे दिया, ताकि जिससे वह उनकी गरीबी को दूर कर कर अच्छा जीवन जी सकें। As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. अब यहाँ देखिए, स्मथ्ड का मतलब होता है दम घोटू। दम घोटू यानी कि कोई भी चीज़ जब अति हो जाती है बहुत ज़्यादा। पैटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा दुलार करना, हद से ज़्यादा प्यार करना, जिसे आप कह सकते हो। अब इसके बाद तो वैसे ही वो दोनों पति पत्नी तो डॉग को बहुत प्यार करते थे अपनी गरीबी में ही। अब तो उनके पास जो है ऑल फैसिलिटीज़ भी आ चुकी थी। अब तो वह उस डॉग को और भी कहीं ज़्यादा जो है और भी ज़्यादा लाड़ प्यार दे रहे थे, और इतना ज़्यादा दे रहे थे कि उनकी दयालुता के कारण उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि उस डॉग का दम ही घुट जाता। अर्थात दयालुता के कारण दम न घुटने लगा से मतलब होता है कि उन्होंने जितना वो दे सकते थे, जितना उनके अंदर प्यार था, स्नेह था, दुलार था, उतना अपना सारा प्यार, स्नेह, दुलार जो था उस डॉग पर ही लुटा दिया था। अब देखिए, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं हम। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive or kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अब यहाँ देखिए, उसी गांव के अंदर एक बहुत ही दुष्ट, विक्ड का मतलब है दुष्ट, बेकार, जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो किसी से नफरत करते हैं, किसी को देख के खुश नहीं होते, उन्हीं के लिए कहा जाता है विक्ड। उसी गांव के अंदर एक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति वाले पति पत्नी रहा करते थे। बूढ़े व्यक्ति और उनकी पत्नी रहते थे। वह बिल्कुल भी दयालु नहीं थे और ना ही बिल्कुल भी सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे। जबकि उस डॉग के मालिक तो बहुत ज़्यादा काइंड थे और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, लेकिन उसी गांव में एक ऐसे पति पत्नी भी रहते थे जो बिल्कुल भी दयालु नहीं थे और बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे। अब ये देखिए, और तो और वो बिल्कुल ऐसे तो थे ही नहीं, बल्कि अब उनके घर और इतनी ज़्यादा वो इतने ज़्यादा दुष्ट थे कि जब कोई डॉग उनके घर के पास से होकर भी अगर गुजरता था तो वह जो डॉग को लात मारते थे और उसे झड़पकर या उसे पीटकर भगा दिया करते थे। अगर कोई डॉग उनके घर के पास से गुजर भी जाता था तो वह डॉग को लात मारा करते थे या उसे झड़पकर भगा दिया करते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अब यहाँ देखिए, लेकिन जब उन विक्ड कपल को, उन दुष्ट पति पत्नी को ये बात पता चलती है कि हमारे ही गांव में जो बूढ़े व्यक्ति पति पत्नी रहते थे, उन्होंने जो डॉग पाल रखा था, उस डॉग की वजह से उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया और वो गरीब से अचानक अमीर हो गए। तो जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है, वैसे ही क्या करते हैं, वो कॉक्स यानी प्रेम से राजी करने की कोशिश करते हैं। चालबाजी, कॉक्स का मतलब होता है चालबाजी करना। वो चालबाजी किसके साथ करते हैं, डॉग के साथ करते हैं। वैसे तो वो किसी भी डॉग को देखकर लात मारा करते थे और उसे झड़ककर पीटकर अपने यहाँ से भगा दिया करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि एक डॉग के कारण वह पति पत्नी अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, तो वो लालच के कारण एक चालबाजी करते हैं और उस वृद्ध पति पत्नी का जो डॉग था, उस डॉग को अपने घर जो है वो ज़बरदस्ती
ले आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पड़ोसी का अच्छे भाग्य आ गए हैं, उन्हें खजाना मिल गया है, तो वह जो है उनके पालतू डॉगी को ज़बरदस्ती राज़ी करने के लिए चालबाजी करते हैं, उसके सामने दिखावा करते हैं और उसे अपने बगीचे में ले जाते हैं। और उसके बाद उस डॉग के साथ चालबाजी करते हुए उसके सामने कुछ मछलियों के टुकड़े डालते हैं और जो है दूसरी खाने की जो चीज़ें होती हैं सुंदर, डेंटी इसका मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन के टुकड़े, तो और भी दूसरे अच्छे अच्छे टेस्टी खाने के भोजन के जो टुकड़े थे वो उस डॉग के सामने परोसते हैं, उसको परोसते हैं, सर्व करते हैं, इस उम्मीद के साथ हॉपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, इस उम्मीद के साथ कि इस अच्छे भोजन को खाने के बाद वह डॉग उनके लिए भी कोई खजाना ढूंढ लेगा। इस उम्मीद के साथ वो लोभ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लालच बताया गया है, वो लालच के साथ उनकी प्रवृत्ति जो थी, उनकी आदत जो थी वो बहुत बुरी थी। वह विघ्न थे, दुष्ट थे, जानवरों को प्रेम नहीं करते थे, जानवरों को मारा करते थे, लेकिन यहाँ वो लालच के कारण उस डॉग के सामने जो है टेस्टी खाने की चीज़ें और मछली के टुकड़े परोसते हैं ताकि वह डॉग उनके लिए भी कोई खजाना ढूंढ दे। लेकिन वह डॉग जो था वह पहले से ही उस कपल से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि देखिए क्रूल पेयर यानी कि दुष्ट जोड़ा, कि वह दुष्ट लोग जो थे, निर्दयी जो थे, क्रूर जो लोग थे, वह उनसे पहले से ही वह डॉग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसीलिए ना तो उसने उनके हाथ का दिया हुआ कुछ खाया और ना ही वो बिल्कुल वहाँ से हिला, क्योंकि उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर आए थे, तो ना तो वो वहाँ से हिल पाया, पर लेकिन उसने कुछ खाया भी नहीं, वो कुछ खा नहीं पाया। तो बेटा इससे आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स बताए हैं, इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं आपको। किक्ड यानी लात मारना, स्कॉल्डेड फटकारना, सेंसिटिव संवेदनशील, काइंड दयालु, नेबर पड़ोसी, गुड लक अच्छा भाग्य, डेनिटीज़ यानी खाने की स्वादिष्ट चीज़ें, ट्रेजर यानी खजाना, हेयरिंग यानी सुनना, अफ्रेड एंड डरा हुआ, क्रूल यानी निर्दयी, पेयर यानी जोड़ा, बहुत सारी जो मीनिंग्स हैं आपको बता दिए हैं इसमें। विग्ड यानी देखिए दुष्ट है, प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त, और इसके अलावा देखिए नेबर्स पड़ोसी, और स्मथर्ड का मतलब भी आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा दम घोटने जितना प्यार देना। इसके अलावा आपको कपल यानी पति पत्नी, सॉल्स यानी आत्मा, लोग, स्कॉल्डेड यानी डांटना फटकारना, ये सारे आपको मीनिंग्स जो बताए हैं, इन सारे हार्ड वर्ड्स को आप कॉपी में कर लेंगे और जो है आपके अब तक के पढ़ाए गए चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। यही आपका होमवर्क भी रहेगा, इससे आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।